सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर इतना सुंदर मौका दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के छोटे से वचन को मैं शेयर कर सकूँ। सच में वो परमेश्वर महान है। वो हर दिन प्रतिदिन वो हमारा इंतज़ार करता है कि कब हम उससे प्रार्थना करेंगे और कब हम उसको पुकारेंगे और कब हम उसका धन्यवाद करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वचन बताना चाहती हूँ, लूका 15 और उसका 11। शायद आप लोग को पता होगा, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग को उस वचन के बारे में पता होगा, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि वो कैसे अपनी धन संपत्ति अपने पिता से लेके वो एक ऐसे देश में चला गया जहाँ पे उसने अपनी सारी धन संपत्ति सब उड़ा दी और पूरा जितना भी उसने लिया था वो सब उसने ऐसे देश में जाके खर्च कर दिया जो मतलब उसके घर से बहुत ही दूर था और वो काफ़ी दूर चला गया था अपने पिता के घर को छोड़ के। तो लेकिन उसके पिता ने उसको कोसा नहीं, उसको उल्टा सीधा नहीं कहा। वो उसका इंतज़ार कर रहा था कि मेरा पिता कब आएगा और मैं कब उसे गले लगाऊंगा। तो जब उस पुत्र की धन संपत्ति, पैसा, उसके दोस्त जो उसके साथ थे, वो सब उसे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि जब तक उसके पास धन दौलत थी, पैसा था, सब कुछ था, तब तक उसके दोस्त उसके साथ थे। जैसे ही उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया और जब उस देश में अकाल पड़ा तो उसके साथ साथ उसके दोस्त भी उसको छोड़ के चले गए। तो वो उसने क्या करा, वो ऐसों के घर गया जहाँ पे सूअर लोग खाना खाते हैं। उसका जो बचा हुआ खाना है वो उसको कहा गया कि तुम इनमें से खाना। फिर वो एक जगह बैठ के सोचने लगा कि मेरे पिता तो राजा हैं, मतलब इतने बड़े हैं, उनके घर इतने नौकर चाकर हैं, इससे अच्छा खाना तो हमारे नौकर चाकर खाते हैं और मैं यहाँ पे सुअर का खाना खा रहा हूँ। तो उसने कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और अपने पिता के विरोध में पाप किया है, इसलिए मैं जाऊँगा और अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। ये सच बात है। जब तक हमारे पास सब कुछ रहता है हम किसी को याद नहीं करते, चाहे हमारे बहन हो या परिवार हो या कोई हो। हम ऐसे संसार में खो जाते हैं जैसे कि अब हमारा पैसों के सिवा या धन दौलत के सिवा हमारा कोई नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी है। वो इसलिए नहीं दी है कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ के इस संसार में चले जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आशीष को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं और फिर परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कंटिन्यू प्रभु के साथ अपना संबंध बना के रखें, एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, ताकि जब दुख, संकट, मुसीबत आए तो परमेश्वर हमें संभाल सके। देखो, एक मुर्गी है, वो तो एक पशु है, लेकिन फिर भी उसको इतना दिमाग है कि जब बारिश होती है या धूप होती है तो अपने पंखों को फैला के वो अपने बच्चों को संभालती है ना। तो ऐसे ही है, जब हम दुख तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी छत्र छाया में रख लेता है। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हमें छू नहीं सकती है। तो जब वो बेटा अपने आपे में आया, जब उसका सब कुछ खर्च हो चुका था, तो उसने सोचा कि मैं अपने पिता के घर जाऊं। क्या उसका पिता उसका इंतज़ार कर रहा था या वो ये भूल चुका था कि अब मेरा बेटा कभी लौट के नहीं आएगा? नहीं, उसका बेटा उसका इंतज़ार कर रहा था कि एक दिन मेरा पुत्र जरूर लौट के आएगा। वो देखो संसारिक पिता है, वो इतना विश्वास रख के मन में बैठा था कि मेरा पुत्र लौट के आएगा। और सच में उस पिता की जो मन में आस थी वो परमेश्वर ने पूरी की और एक दिन उसका पुत्र लौट आया उसके पास। उसने उसे ताने नहीं मारा, अरे तू तो रुपया ले गया था, जमीन का सारा हिस्सा ले गया था, तूने तो सब कुछ ले लिया, अब यहाँ क्या करने आया है? नहीं,
उसने उसे ताने नहीं मारा, बल्कि जैसे ही उसने देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसने झट भागकर उसे गले लगाया और अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे पुत्र के लिए अच्छी से अच्छी जूतियाँ जैसा वो पहले था उसको पहनावा पहनाया जाए। उसने उसको ताना नहीं मारा। यही हमारे संसारिक माता पिता को भी, हमें भी एक सीख होना चाहिए कि जब कोई भेड़ या कोई भटक जाए और लौट के हमारे पास आए तो हमें उसको ताने नहीं मारना। हमें उसको ये नहीं बोलना अरे तू तो पाप करके आया है, अरे तूने तो गलत काम करा। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस पिता के दिल को भी दुखाते हैं। अगर कोई आके अपने पाप का पश्चाताप करता है या अपनी गिल्टी फील करता है कि बहन या भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करे, देखो वो स्वर्गीय पिता क्षमा करता है। तो हमें भी क्या करना है? क्षमा करना है। जब हम चाहते हैं कि स्वर्गीय पिता, हम जो प्रार्थना करते हैं पिता हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो हमें भी क्या करना है? उनके दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। अगर हम दिल में रख के बैठ जाएंगे अरे उस भाई ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अरे वो पास्टर ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अरे उस सिस्टर ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, तो हम कभी प्रार्थना में नहीं बढ़ सकते। हमें उनको क्या करना है? क्षमा करना है। और कैसे क्षमा करना है? हृदय की गहराई से। जैसे संसारिक पिता ने अपने पुत्र को क्षमा करा, ऐसे ही है। जब लोग संसार में खो जाते हैं, परमेश्वर उन्हें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर उन्हें थामे रहता है उंगली से। वो जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर उनके साथ साथ चलता है। वो जैसे ही गिरता है परमेश्वर उसे संभाल लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। देखो परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू इधर उधर क्यों ताकता है, तो क्यों डरता है, तो क्यों भय खाता है? मुझ पर विश्वास कर। ऐसे ही है, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। और अगर किसी बात से हम भटक गए तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें क्षमा कर, यदि हमसे कुछ भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कर। जब वो संसारिक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर सकता है, वो तो स्वर्गीय शक्तिमान परमेश्वर है, वो क्यों करना हमें क्षमा करेगा। जब हम उसके साथ, जब हम उसके पास जाते हैं, पश्चाताप के साथ जाते हैं, तब वो हमें क्षमा करता है, हमें अपने लहू से धो के शुद्ध करता है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि देखो ये संसार का जो जीवन है ये थोड़े दिन का जीवन है, आनंद थोड़े दिन का आनंद है, लेकिन जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो जीवन भर का आनंद है। ये आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।